हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक मेरी जानस। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे हो सभी लोग। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे आज नई हेडिंग डाल लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल, जिसको हम आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सर्कल्स नामक चैप्टर है जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। हाय हाय हाय, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, कोरा पन्ना निकाल के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करने वाले हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का, जिसमें हम एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है सर्कल्स, जिसका नाम है सर्कल्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, 2-3 पेज छोड़ देना पिछले वाले चैप्टर के बाद, और नया हेडिंग डाल लीजिए सर्कल्स लेक्चर नंबर 1। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या भैया सर्कल्स चैप्टर इजी है? महा इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। क्लास 9th के जो सर्कल था, जब आपने क्लास 9th में सर्कल पढ़ा होगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें बहुत सारी थ्योरम्स थी। इस वाले चैप्टर में 3-4 थ्योरम्स है बस, मैक्सिमम 3-4 थ्योरम्स है बस। उसी बेसिस पे हम पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे, उसी बेसिस पे हम पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत आसान सा चैप्टर, एक बहुत मजेदार सा चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। इससे पहले हमने ट्राइंगल्स कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे चैप्टर्स के आपके पास वीडियोस हैं, सारे चैप्टर्स के आपके पास नोट्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स नामक चैप्टर, ठीक है जी। श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज इस प्यारे से मजेदार से चैप्टर का। क्या होता है सर्कल्स? क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था। ये होता है हमारा एक सर्कल, है ना, ये होता है हमारा एक सर्कल। एक सर्कल का क्या होता है, अभी कुछ नहीं लिखना है, बस ध्यान से मजेदार तरीके से सुनते रहो, कुछ नहीं लिखना है। पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, बाद में आराम से लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मजेदार तरीके से सुनते रहना है। सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है, और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो रेडियस मिलता है। क्या मिलता है हमें? रेडियस मिलता है। सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो रेडियस देता है, वो हमें रेडियस देता है। किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो हमें रेडियस देता है, वो हमें रेडियस ऑफ सर्कल देता है, वो हमें रेडियस ऑफ सर्कल देता है ना। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, पेरीमीटर या फिर कह सकते हैं हम सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये बेसिक चीजें जो कि हमने बचपन वाली क्लासेस में पढ़ रखी है ना मेरी जान, है ना मेरी जान। एक सर्कल में सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें, मान लो ये सेंटर है, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमें मिलती है, इसे कहा जाता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, मान लो यहां पॉइंट सी है, यहां पॉइंट डी है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन मिलती है उसे कहते हैं हम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। याद आ रहा है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे कहा जाता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, उसे कहा जाता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और एक ऐसी कॉर्ड और एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, मान लो ये सर्कल का सेंटर है,
एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, उस कॉर्ड को नाम दिया जाता है, उस कॉर्ड को नाम दिया जाता है, आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, उस कॉर्ड को नाम दिया जाता है डायामीटर ऑफ सर्कल। तो एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए उसे कहा जाता है डायामीटर ऑफ सर्कल। देखो यहां से सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस। तो मैं ये बोल सकता हूं जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? तो ये तो वो चीजें थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ये तो वो चीजें थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, 9वीं क्लास में पढ़ी थी। 10वीं क्लास में जो नई चीज हमें पढ़नी है, 10वीं क्लास में जो हमें नई चीज पढ़नी है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट टू अ सर्कल। तो 10वीं क्लास में एक नई चीज हम पढ़ने चाह रहे हैं जिसे हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को छू के निकल जाए। क्या बोला मैंने? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ ऐसे छू के निकल जाए। तो इस लाइन को हम कह देंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। इसे हम क्या कह देंगे? टेंजेंट टू अ सर्कल। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से ऐसे टच करती हुई निकल जाए उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम टेंजेंट टू अ सर्कल। और जिस पॉइंट पे टच हो रही है, मान लो ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे टच हो रही है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को छू के चली जाए उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं एक टेंजेंट। तो भैया ऐसी तो और भी बहुत सारी लाइन हो सकती है। भैया देखो ये भी तो एक लाइन है जो सर्कल को छू के जा रही है, क्या ये भी एक टेंजेंट है? मैंने कहा हाँ ये भी एक टेंजेंट है। तो भैया देखो ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है जो सर्कल को छू के जा रही है। तो भैया क्या भैया ये लाइन भी एक टेंजेंट है? मैंने कहा हाँ ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। कोई बच्चा कहेगा भैया ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है जो सर्कल को छू के जा रही है, तो क्या भैया ये भी एक टेंजेंट है? मैंने कहा हाँ। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को छू के चली जाए, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को छूती हुई निकल जाए, उन सारी लाइंस को हम क्या कह देते हैं? टेंजेंट कह देते हैं। उन सारी लाइंस को हम क्या कह देते हैं? टेंजेंट कह देते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करके निकल जाती है, छू के निकल जाती है। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया? तो इन लाइंस को, ये सारी लाइंस जो मैंने बना रखी है, सारी की सारी लाइंस जो है ये टेंजेंट है। और इनके कुछ कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहां पे ये सर्कल को टच कर रही है, ये सारे क्या है? ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। अब जो सबसे पहली थ्योरम हमें पढ़नी है, हमें पढ़नी है वो ये है, ध्यान से देखना। मान लो ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। तो बोला ये जाता है, ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना, बोला ये जाता है सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला जो रेडियस होता है, ये रेडियस ही तो है। कौन सा? जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन होती है, ये जो रेडियस हो, क्योंकि ये रेडियस है भाई, सर्कल पे पॉइंट और सेंटर जोड़ने वाली लाइन रेडियस। तो ये जो रेडियस होता है, कौन सा वाला रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस होता है। ऐसे तो बहुत सारे रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ना, हम कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं? हम उस रेडियस की बात कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। तो वो वाला रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आके मिलता है, ये रेडियस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला मैंने? सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस होता है, सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला रेडियस हमेशा
टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये सबसे पहली थ्योरम है कि जब भी तुम्हें सर्कल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में काम आना है। जब भी तुम्हें सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, क्या बोला मैंने, जब भी तुम्हें सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, ये बात एकदम समझ जाना कि सर्कल के सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो। ये जो रेडियस होगा ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यही होती है, यही है थ्योरम नंबर 1। यही है थ्योरम नंबर 1। पढ़ो लाइन, पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ो, समझ में आएगा। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ो। जो अभी मैंने तुम्हें बताया वही अब मैंने तुम्हें यहां पे थ्योरम में लिखा है। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ो, समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखना। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और मान लो एक टेंजेंट है। एक सर्कल है और एक टेंजेंट है मान लो, ठीक है। ये मान लो सर्कल का सेंटर है। तो बोला जा रहा है अ टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, टू द रेडियस, पर कौन सा वाला रेडियस, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि सर्कल के जो रेडियस है, कौन सा वाला रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अ टेंजेंट टू सर्कल, जो टेंजेंट है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होगा, किससे, रेडियस से, पर कौन से वाले रेडियस, रेडियस तो बतेरे हैं सर्कल में, अनगिनत रेडियस है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस से हमेशा ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब हमें ये प्रूव करना है। इसका प्रूफ बहुत आसान प्रूफ है, ध्यान से देखना। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एंड अ टेंजेंट, एक टेंजेंट दी है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ सर्कल है P। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, मान लो ये टेंजेंट है तुम्हारी AB, मान लो ये टेंजेंट जो है ये AB टेंजेंट है। तो प्रूव हमें करना है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो POC लिख देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को POC लिख देंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अब देखो, एक इसको प्रूव करने से पहले ना एक छोटी सी काम की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इसको प्रूव करने के पहले ना एक छोटी सी काम की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है काम की बात, ध्यान से सुनना। मान लो एक पॉइंट है और एक लाइन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मान लो एक पॉइंट है और एक लाइन है। पॉइंट और लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? क्या बोला मैंने? पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा? क्या ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? क्या ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? कैसे पता करेंगे कौन सा सबसे छोटा डिस्टेंस है? क्या ये लाइन से डिस्टेंस छोटा है, या ये डिस्टेंस छोटा है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा है? बताओ। हाँ, तुम तो अपने आप ही लिख रहे हो चैट में, तुम्हें पता है। लाइन और पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। PP1 जो है ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन होता है। पॉइंट और लाइन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, देखो ना, ये सारे डिस्टेंस तुम्हें देखने में लग रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल, पूछो सारे डिस्टेंस बड़े लग रहे हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच में। ये हम क्लास 11th में ही पढ़ते हैं,
वहां पे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये छोटी सी एक बात बतानी थी मेरे को कि स्मॉलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब आ जाता है अपन इसके प्रूफ पे। अब अच्छे से समझ में आएगा प्रूफ। देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान प्रूफ है, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, बहुत मजा आएगा करने में। देखना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन करते हैं। टेक अ पॉइंट P1 on tangent and join with center. Join it with center O. एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो P1, टेंजेंट पे कोई भी एक और रैंडम पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे, मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, मान लो R पॉइंट है। ठीक है, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से मेरी जान, प्रूफ पे आ जाओ, ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे लॉजिकली पूछूं, अगर मैं तुमसे बिल्कुल लॉजिकली पूछूं, वी कैन क्लियरली सी, मैं बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वी कैन क्लियरली सी, क्या मैं बोल सकता हूं OP1 जो है वो OR से बड़ा है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना मेरे को, बहुत आसान है इसका प्रूफ। क्या ये जो OP1 डिस्टेंस है, ये OP1 डिस्टेंस ये इस OR से बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो OP1 डिस्टेंस है ये OR से बड़ा है। भाई OR को जब थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तभी तो OP1 मिल रहा है, तो OP1 जो है वो OR से बड़ा है। लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। बट OR और OP तो बराबर है। क्यों? बोथ रेडियस है। भाई OP भी रेडियस, OR भी यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक तो ये रेडियस ही है, और OP भी रेडियस है यहां से यहां तक। तो क्या मैं OR की जगह OP लिख सकता हूं? तो OP1 इज ग्रेटर देन OP, इसको फर्स्ट बोल दो। भाई मैंने क्या करा, OR की जगह OP लिख दिया, क्योंकि OR और OP दोनों रेडियस है, बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो मैं कोई और एक पॉइंट ले रहा हूं P2, और इस P2 को भी मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, और मान लो ये जो पॉइंट है ये है Q। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली, ध्यान से देखते रहना, सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं OP2 जो है वो OQ से बड़ा है। भाई कान से सुनो, फिगर में देखो, OP2 जो है, OP2 वो OQ से तो बड़ा ही दिख रहा है, OP2। बट OQ और OP तो बराबर है, बोथ रेडियस। भाई ये भी तो यहां से यहां तक रेडियस ही है, ये तो यहां से यहां तक रेडियस ही है। तो मैं OQ की जगह OP लिख देता हूं, तो OP2 जो है वो भी OP से बड़ा है, OP2 जो है वो भी OP से बड़ा है। मान लो एक और पॉइंट ले लूं P3, और इसको भी मैंने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली जो OP3 होगा वो भी OP से बड़ा ही होगा? सिमिलर जैसे पीछे हमने करे उसी तरीके से। मान लो मैं एक और पॉइंट ले लूं P4, और मान लो मैं इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दूं, इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको भी मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली ये जो OP4 है ये भी OP से बड़ा होगा, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन, इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन। मैं ये देख सकता हूं, समझना, मैं ये देख सकता हूं भाई OP1 भी OP से बड़ा है, तो OP1 भी OP से बड़ा है, OP2 भी OP से बड़ा है, OP2 भी OP से बड़ा है, OP3 भी OP से बड़ा है, OP4 भी OP से बड़ा है। मतलब इस पॉइंट का और इस लाइन के जितने भी ये सारे डिस्टेंस हैं, ये OP से तो बड़े ही हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कि अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट है सेंटर और ये लाइन है,
मैंने जितने भी डिस्टेंस देखे OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, ये जितने भी डिस्टेंस हैं ये सारे बड़े हैं। सबसे छोटा डिस्टेंस OP डिस्टेंस है। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? OP डिस्टेंस है। क्या मैं बोल सकता हूं? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबसे मैं क्या बोल सकता हूं कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB। सेंटर O और ये लाइन AB जो कि टेंजेंट है AB, इन दोनों में OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड वी नो shortest distance is always perpendicular distance. Shortest distance is perpendicular distance. पॉइंट और लाइन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम कह देंगे देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यही तो प्रूफ करना था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको और आसान भाषा में लिख देते अगर हम यहां पे, तो ये हो जाता कि हमें प्रूफ करना था OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस प्रूव्ड HP। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? तो ये है हमारा इसका प्रूफ। क्या कॉल पीके क्या हो गया है तुम्हें? प्रशांत भैया से आज मिले नहीं था क्या क्लास में? आज मिले नहीं था, वो अपनी 11th की क्लास में बिजी होंगे, उनको परेशान करूं मैं? क्या हो गया? कुछ बताओ तो सही मुझे। पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? समझ में नहीं आता है बच्चों को? फिर ये प्रूफ है लॉजिकल सा प्रूफ, मजाक सा प्रूफ, पर तुम चैट में लगे रहोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। जिसको आगे समझ में आ गया, नहीं आया भाड़ में जाओ। हद हो गई है यार। चैट बंद ही कर देता हूं। जब पढ़ाने का टाइम होता है तो पढ़ते क्यों नहीं हो ढंग से? ठीक है, तो जो सबसे पहला थ्योरम है, जो सबसे पहली थ्योरम है वो ये है कि जैसे ही तुम्हें टेंजेंट दिख जाए, मैं बिल्कुल तुम्हें ना रामबाण बता रहा हूं। आगे पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा रामबाण, सबसे बड़ी काम की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। पूरे चैप्टर में काम आएगी। ऊपर छत पे लिख लो, जैसे ही टेंजेंट दिख जाए, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्योंकि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस है ये परपेंडिकुलर होता है। ड्रॉ कर दो। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगी। जब भी टेंजेंट दिख जाए, सबसे पहला काम जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे ही टेंजेंट दिख जाए क्वेश्चन में, जैसे ही टेंजेंट दिखे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर होता है। हर जगह काम आएगा। जैसे ही कोई टेंजेंट दिखे कि दिया हुआ है टेंजेंट, अच्छा सेंटर से ज्वाइन कर दो, एकदम ऐसे हाथ खुद चलने चाहिए कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, ये क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना। बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखना कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर है मान लो O,
एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट गिरी गई, ठीक है, एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट गिरी गई सर्कल पे। तो मैंने तो आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा अच्छा सर्कल पे टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के रेडियस बना दो, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने कहा अच्छा सर्कल पे टेंजेंट है परपेंडिकुलर बना दो। क्लियर है। तो बोला जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सर्कल, ए पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या दी हुई है, रेडियस 3 दिया हुआ है, तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कि इस ए का इस सेंटर ऑफ सर्कल से ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। बताओ जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस सिंपल सी चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी कि सर्कल में जब भी टेंजेंट दिख जाए सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो और परपेंडिकुलर बना दो, सवाल अपने आप हो जाएगा तुरंत। हो गया सवाल ऑलरेडी हो गया है। जैसे ही मुझे टेंजेंट दिखती है मेरे दिमाग में तो एक चीज आती है कि शोभित भैया ने बोला है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो और वो परपेंडिकुलर होगा। यही तो थ्योरम है। तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में बच्चा समझ पा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो ये डिस्टेंस निकालना है डी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 प्लस 16 बराबर डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ गई √25 जो कि आता है +-5 पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम ये 5 सेंटीमीटर आंसर लिख देंगे। क्लियर है। ये थी हमारी इस सर्कल की सबसे पहली थ्योरम कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। थ्योरम क्या कहती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या है कन्वर्स, ध्यान से सुनना। कन्वर्स ये कहता है कि अगर कोई लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से और उस लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो वो जो लाइन होगी वो टेंजेंट होगी। द लाइन विल बी टेंजेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कि थ्योरम और कन्वर्स क्या है। ध्यान से सुनना, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या यहां पे बोला गया है क्या कि अगर ए बी टेंजेंट है देन OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है कि अगर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर OP AB के परपेंडिकुलर है देन AB विल बी टेंजेंट। AB क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो ये इसका कन्वर्स है। अगर AB टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होगा, और अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर है तो AB जो होगी वो टेंजेंट होगी। तो पहली थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। अंग्रेजी में डेफिनेशन जो है वो ये लिख लो, एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। तुम अंग्रेजो, तुम्हें समझ में आ जाएगी, देखो पढ़ के। मुझे तो नहीं आती है समझ में, तुम्हें शायद समझ में आ जाए। ठीक है, देखो एक बार पढ़ के शायद तुम्हें समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं ये।
आ गया समझ में? आगे समझ में अंग्रेजी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? ध्यान से देखना। ये बोल रहा है किसी सर्कल के रेडियस के एंड पॉइंट पे क्या लाइन ड्रॉन, कहां से लाइन? थ्रू एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, कि रेडियस के एंड पॉइंट पे अगर एक लाइन बना दूं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो लाइन ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, जो कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो, वो जो लाइन तुम बनाओगे उसे हम टेंजेंट कह देंगे। तो लाइन ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट, रेडियस के एंड पॉइंट पे एक ऐसी लाइन बनाई जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, वो एक टेंजेंट होगी। क्लियर है? तो ये होता है इसका कन्वर्स वाला, ये होती है इसकी कन्वर्स वाली थ्योरम। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन तीसरी थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 3 पे। पहली समझ में आ गई, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये पहली थ्योरम थी। ठीक है, इजी है, समझ में आ गई। और अगर परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट होगा, उसका कन्वर्स है। पहली दूसरी थ्योरम तो तुम्हें समझ में आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की, बोल सकते हैं आखिरी थ्योरम है, इसके बाद छोटा मोटा कुछ है, पर इस चैप्टर की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, आज हम पहले थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे लेंगे अगले 3-4 क्लासेस। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ बहुत साल सीबीएसई पूछती है, इसका जो प्रूफ है वो बहुत सालों में सीबीएसई में पूछा गया है। ध्यान से देखना, बहुत आसान भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो P, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट तुम फेंक सकते हो? क्या बोला मैंने? कि एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से तुम सर्कल पे कितनी टेंजेंट फेंक सकते हो? बताना। एक सर्कल है और उस सर्कल पे तुम एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बना सकते हो? 3, 4, अनलिमिटेड। मैं पूछ रहा हूं एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम सर्कल पे कितनी टेंजेंट बना सकते हो? देखो, मान लो एक ऐसे लाइन बनाई जो यहां टच हो गई, ठीक है। एक मान लो तुमने ऐसी लाइन बनाई जो यहां टच हो गई, ठीक है। तो 2 लाइन तो तुम्हारी बनती हुई दिख रही है, एक पीए टेंजेंट बोल सकते हैं और एक पीबी टेंजेंट बोल सकते हैं। और कोई लाइन बन सकती है क्या? एक ऐसी लाइन बना दे जो यहां टच होती हुई चली जाए। अबे लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं कि भैया देखो भैया ये जाके देखो यहां टच कर दी। अबे स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं होती। तो मतलब कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं, 1 से 2 खींच सकते हैं। बाकी कोई और एक्सटर्नल पॉइंट ले ले, मान लो हम यहां पे एक और एक्सटर्नल पॉइंट ले ले, मान लो यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले ले अपन Q। इस पॉइंट से कितनी खींच सकते हैं? इस पॉइंट से भी 2 खींच सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 आएंगी, एक पॉइंट से अपन मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं एक सर्कल पे। मान लो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। किसी एक पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट जाएंगी, और वो जो 2 टेंजेंट होंगी उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो ये PA लेंथ और PB लेंथ बराबर होगी। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जाएंगी QC और QD, इन दोनों की भी लेंथ आपस में बराबर होगी। तो जो लाइन से 2 टेंजेंट जा रही हैं
PA और PB टेंजेंट बराबर होगी आपस में, और कोई और पॉइंट है मान लो उससे जो जा रही है, तो QC और QD भी टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। दो चीजें हमने पढ़ी हैं, दो चीजें हमने समझी हैं, ध्यान से समझना। दो चीजें हमने समझी हैं, ध्यान से समझना। एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट जाएंगी और वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी। और वो दोनों टेंजेंट, हवा क्यों नहीं दे रहा है यार? और वो दोनों टेंजेंट जो हैं, वो दोनों टेंजेंट जो हैं, वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी? वो दोनों की दोनों टेंजेंट जो होंगी इक्वल लेंथ की होंगी। वो दोनों की दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी। क्लियर है? तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी, एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी। कोई और पॉइंट है तो उससे भी दो टेंजेंट जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी। यही थ्योरम है, यही थ्योरम है, यही थ्योरम है। क्या? कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, क्या? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ये इक्वल होती है। देखना ध्यान से इसका प्रूफ। मान लो ये सर्कल है और मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींच दी, एक ये PA टेंजेंट और एक ये PB टेंजेंट। तो एक है ये PA टेंजेंट और एक है ये PB टेंजेंट, ठीक है। और ये है सर्कल का सेंटर O। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि टू टेंजेंट्स हैं PA एंड PB फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट है। हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव जो PA है और जो PB है इन दोनों की लेंथ बराबर है। हमें प्रूव करना है PA और PB की लेंथ बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे? मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के तुम्हें एक चीज बताई, मैंने अभी एक चिल्ला चिल्ला के तुम्हें चीज बताई थी कि जब भी सर्कल पे एक टेंजेंट दिखे, जब भी सर्कल पे टेंजेंट दिखेगा, सर्कल पे जब भी एक टेंजेंट दिखेगा, सर्कल पे जब भी एक टेंजेंट दिखेगा, हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे और क्या बोल देंगे कि ये 90 होगा। एक और टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और बोल देंगे ये 90 होगा। ये तो बात बताई थी कि भाई सर्कल से जब भी एक टेंजेंट दिखे, सर्कल पे जब भी एक टेंजेंट दिखे, सेंटर से ज्वाइन कर दो और परपेंडिकुलर कर दो। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर कर दो। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी कि हमने ज्वाइन कर दिया OA एंड OB को, OA OB ज्वाइन कर दिया और हमें पता है OA और OB आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और ज्वाइन कर दो PO को भी ज्वाइन कर दो। प्रूफ देखना ध्यान से मेरी जान। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल, ध्यान से देखो, कान से सुनो, उधर देखो, एंगल OAP बराबर एंगल OBP बोथ 90। बोल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं OA बराबर OA कॉमन? और क्या मैं बोल सकता हूं OA नहीं, OP बराबर OP कॉमन, OP बराबर OP कॉमन। और क्या मैं बोल सकता हूं OA बराबर OB बोथ रेडियस? क्या मैं बोल सकता हूं OA और OB दोनों रेडियस है? तो ध्यान से देखना, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल OAP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। याद आ रहा है क्लास 9th में RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था। RHS का कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, सिमिलैरिटी में तो साइड्स के रेशो बराबर होते हैं, इसमें तो साइड्स ही बराबर होती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय CPCT
क्लास 9th का CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, यही तो प्रूफ करना है। PA बराबर PB, PA या फिर AP बात एक ही है, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो यहां से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। हमने सिंपली क्या करा, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैंने कह दिया ये साइड इसके बराबर होगी। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली दोनों टेंजेंट जो है PA और PB, ये इक्वल लेंथ की होती है, ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। लिख लो, ये थ्योरम है जो कि बहुत सालों तक पूछी गई है, अब भी आगे पूछ सकते हैं। लिख लो, है ना, इजी है, इजी तो है ही, इजी तो है ना, इजी तो है ना। लिख लो, लिख लो। लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ध्यान से सुनना, इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है इस थ्योरम का, ध्यान से सुनना। एक्सटेंडेड पार्ट क्या है? अभी हमने क्या करा कि एक सर्कल है, इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट खींची। कौन कौन सी टेंजेंट खींची हमने? PA टेंजेंट और PB टेंजेंट, है ना। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा था? इसको प्रूव करने के लिए हमने सर्कल के सेंटर से कंस्ट्रक्शन मारी, ये परपेंडिकुलर मारा, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर मारे और हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यही तो करा अभी हमने और हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। इतना प्रूव कर दिया, है ना। और इसको प्रूव करने के बाद हमने CPCT से लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? पहली चीज हमने लिख दी PA बराबर PB। ये तो अभी प्रूव ही करा हमने कि ये जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है ये बराबर होती है। पर CPCT से हम और भी तो चीजें प्रूव कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा? क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2? कौन सा एंगल 1? देखो APO और BPO, ध्यान से देखना, APO और BPO ये दोनों एंगल भी तो बराबर है। सेम फिगर बन रही है ना, सेम करस्पॉन्डिंग बन रहा है ना, सेम तरह का बन रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है ये भी बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये भी बराबर होंगे। बोल सकता हूं ना। और देखो ये तो इसके बराबर था ही, RR। तो OA बराबर OB ये तो था ही, OA बराबर OB दोनों रेडियस था ही।
तो मतलब की ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम का मेन जो हमने अभी प्रूफ करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी और तीसरी चीज जो है ना, ये दूसरी और तीसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक तरह से एज अ रिजल्ट ही याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा। इनको भी एज अ रिजल्ट ही याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं ये भी बराबर है, और ये जो एंगल 3 और एंगल 4 बन रहे हैं ये भी बराबर है, और ये दोनों रेडियस तो थे, ये दोनों रेडियस तो तुम्हें पता है। तो पहला और चौथा तो तुम्हें पता ही है, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, ये चार रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, 1 2 3 4, कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची, एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं, OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो OP है, ये OP लाइन जो है, इस OP लाइन ने एंगल बिटवीन एंगल APB को बाइसेक्ट कर दिया। एंगल APB जो है इस एंगल को इस OP लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया, बोल सकता हूं। ध्यान से सुनना, ये अंग्रेजी में बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता, ऐसे तो समझ में आ जाता है सबको कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये तो सबको समझ में आ जाता है, पर ऐसे नहीं समझ में आता जैसे मैं लिखूंगा अभी। ध्यान से देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो OP है ये एंगल APB इस एंगल का बाइसेक्टर है, OP बाइसेक्ट एंगल APB, बोल सकता हूं। क्या मैं एंगल APB की जगह एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लिख सकता हूं, भाई ये जो एंगल APB है, इसको मैं बोल सकता हूं ना एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का ही तो एंगल है ये APB। ये दो टेंजेंट है, PA और PB दो टेंजेंट है, उनके बीच का ये एंगल ही तो है APB। तो मैंने APB को लिख दिया एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान से देखते रहो, ठीक है। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, OP बाइसेक्ट्स एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, क्या इसको लिख सकता हूं, OP बाइसेक्ट्स एंगल AOB। भाई एंगल AOB जो है, ये जो एंगल AOB है, इस एंगल AOB का बाइसेक्टर ही तो है OP, इस एंगल AOB का ही तो बाइसेक्टर है OP। तो OP जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो OP है ये OP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOB को, इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है OP, कर रहा है। क्या मैं एंगल AOB को एंगल बिटवीन रेडियस बोल सकता हूं? देखो ना, ध्यान से देखो, ये भी रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच का ही तो एंगल है, एंगल AOB। तो क्या मैं यहां पे AOB की जगह एंगल बिटवीन रेडियस लिख दूं, तो ये जो OP लाइन है, ध्यान से देखना, ये OP लाइन बड़ी शानदार लाइन है, ये जो OP लाइन है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये OP लाइन जो है, ये OP तो बड़ी हीरो लाइन है, OP तो जो है हमारी ये हीरो लाइन है, ये तो ऐसी शानदार लाइन है, जिसने एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट कर दिया। 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है। तो ये जो OP लाइन है, ये तो बड़ी हीरो लाइन है यार, ये OP लाइन तो हमारी हीरो लाइन है। इसने तो इस पूरे एंगल को भी, एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल बिटवीन रेडियस AOB को भी बाइसेक्ट कर दिया, है ना।
पर ये ओपी लाइन है कौन सी? इस ओपी लाइन का कुछ नाम तो होगा, इस ओपी लाइन का कुछ नाम तो होगा। क्या नाम है इस ओपी लाइन का, क्या नाम है? दुनिया वालों ने पूछा तू है कौन, ओपी लाइन है कौन? क्या मैं बोल सकता हूं जो ओपी लाइन है वो है लाइन जॉइनिंग, ध्यान से देखना, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। अरे यही तो है बेसिक सी बात कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो है ओपी लाइन। तो ये जो हीरो लाइन है, ये जो हमारी हीरो लाइन है, ये जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन क्या है? ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है। सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली तो लाइन है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट मैंने ये बोला कि ओपी ने एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करा है, एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करा है, पर ओपी का नाम क्या है? ओपी का नाम है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला? मैं अपने मुंह से अभी 2 लाइन बोलूंगा, बताना क्या मैंने सही लिखी है, सही बोली है या नहीं बोली है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी मैं अपने मुंह से एक लाइन बोलूंगा, बताना मैंने सही बोल रहा हूं या नहीं। लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर जो कि ओपी लाइन है, तो लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किस किस का एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बिटवीन टेंजेंट का और एंगल बिटवीन रेडियस का। इसको भी बाइसेक्ट और इसको भी बाइसेक्ट। क्या मैंने सही बोला? राइट और नो, राइट और नॉट? क्या बोला मैंने ये बोला कि द लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जो कि ओपी लाइन है, ये एक्ट करता है एज एंगल बाइसेक्टर। किस किस का एंगल बाइसेक्टर? एंगल बिटवीन टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर और एंगल बिटवीन रेडियस का एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? यही लिखा है, यही लिखा है यहां पे। ये जब बच्चे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, कहते हैं भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ये बच्चे एनसीईआरटी में लाइन पढ़ते हैं ना, जब उनके मास्टर लोग पढ़ाते हैं स्कूल वूल में या कहीं और ट्यूशन वूशन में पढ़ रहे होते हैं, तो ये उनको समझ में नहीं आता ये पैराग्राफ क्या लिखा है। अब एक बार पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो जल्दी, बताओ क्या सही लिखा है ये? समझ गए? समझ गए? ये अंग्रेजी लोगों को नहीं समझ में आती है। ये लिखा इन शॉर्ट यही है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, लिखा यही है। पर अंग्रेजी में इस तरह से कई बार लिखा आ जाता है, एग्जाम में भी इस तरह से कई बार लिखा आ जाता है और पूछते हैं क्या ये असर्शन रीजनिंग में क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आ गया ना तुम्हें समझ में? आज मैंने पहली बार अंग्रेजी समझाई है, आज मैंने पहली बार तुम्हें अंग्रेजी समझाने की कोशिश करी है। शायद मैं उसमें मुकम्मल हुआ हूं, शायद मैं उसमें सही हुआ हूं। सही में आ गया समझ में? पक्का ये अंग्रेजी समझ में आ गया तुम्हें? पक्का? पक्का? प्रॉमिस? तो ये लिखा हुआ है पॉइंट P जहां से टेंजेंट्स आर ड्रॉन, पॉइंट P जहां से एक सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, एक टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, जब इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दोगे सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल से जब इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन बनेगी, देन दिस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन बनेगी देन दिस लाइन सेगमेंट विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। किसका? एंगल बिटवीन टेंजेंट का, तो टेंजेंट के बीच के एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंड एंगल बिटवीन रेडियस का, और एंगल बिटवीन रेडियस का भी, इन दोनों एंगल का भी, एंगल बिटवीन रेडियस का भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ये जो लाइन है हमारी, इसे हम कहते हैं हीरो लाइन। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? समझ गए तुम? समझ गए? ये अपने किसी दोस्त को जाके दिखाना, ठीक है? ये लाइन जो लिखी है ना, इस लाइन को एक पेज पे लिख लो
कोई दोस्त तुम्हारा ट्यूशन वूशन से पढ़ता हो, कहीं और से पढ़ता हो, उसके सामने ये लाइन ले जाना और कहना भाई ये समझ में आ रहा है तेरे को क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए 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 जी, लिख लेना। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। वापस से रिपीट कर देता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होंगी तो क्या क्या होगा, टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, रेडियस बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ये चारों चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम तुरंत क्लिक करनी चाहिए। आज की क्लास के बाद जाते ही ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना। बस यही 3-4 थ्योरम है जो पूरे के पूरे चैप्टर में काम आनी है। आज जो हमने 3-4 थ्योरम पढ़ी हैं, यही 3-4 थ्योरम है जो पूरे चैप्टर में काम आनी है। क्लियर है? तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगी तो क्या क्या होगा, टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, रेडियस बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ये चारों चीजें एकदम दिमाग में खटखट खटखट बजनी चाहिए। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खाता हूं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय। ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो लिखना हो, कुछ लिखना हो तो वो लिख लेना इसमें से। बाय बाय बाय।